तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित कुमार है और आज हम ऑटोकैड प्लेसमेंट सीरीज का दूसरे दिन में है। और आज हम पढ़ेंगे लाइन कमांड, कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड, रे कमांड और पॉली लाइन कमांड। सो आज हम ये 4 कमांड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑटोकैड को ओपन करने के लिए हम ऑटोकैड पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोकैड ओपन होने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑटोकैड ओपन हो चुका है। तो हम नया के लिए ड्राइंग के लिए स्टार्ट ड्राइंग करेंगे। तो अब ये ओपन हो चुका है। ओके, तो अब हम सबसे पहले इसका यूनिट सेट करेंगे। यूनिट सेट करने के लिए हमारा कमांड है वो यूएन कमांड है, यूएन इंटर। तो यूनिट करने के लिए डेसिमल में ही हम सेलेक्ट करेंगे। प्रिसीजन आफ्टर डेसिमल 3 यूनिट्स को रख लेंगे। ठीक है, मिलीमीटर्स में ही रहने देंगे। ओके ओके, तो अब हम सीखेंगे लाइन कमांड। सो बेसिकली लाइन कमांड के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एल कमांड से भी इंटर कर देते हैं। एल कमांड करेंगे एल इंटर, तो लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया। तो सबसे पहले एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें लाइन बनाना है। तो सपोज करिए हमने ऐसे बना लिया। अब हमें लाइन को स्ट्रेट चाहिए तो हम यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन कर देंगे। ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा तो ये लाइन सीधा होगा। ठीक है, या आइदर इट इज हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो अगर हम राइट साइड में हम इसको 100 मिलीमीटर्स लेते हैं तो 100 इंटर कर देंगे। अब देख रहे हैं कि जैसे लाइन बहुत छोटा हो गया था कि दिख नहीं रहा। तो इसको हम सही करने के लिए हम पहले स्केप करेंगे और जेड कमांड इंटर करेंगे। जेड मीन्स जूम और फिर उसके बाद ऑल कमांड करके जेड के बाद इंटर करने के बाद कैपिटल ए इंटर करेंगे तो अब ये जूम हो जाएगा। अब अपने स्क्रॉल बार से इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। ओके, सो फिर से लाइन कमांड लेना है तो हम यहाँ से जाके लाइन कमांड को ले सकते हैं ये ड्रॉ पैनल से, और नहीं तो यहाँ से ये ले सकते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ से हम मीनू बार को ऑन कर देंगे तो मीनू बार ऑन हो जाएगा, और मीनू बार ऑफ होगा तो नहीं दिखेगा। तो मीनू बार ऑन करके यहाँ से ड्रॉ कमांड से ले सकते हैं। तो लाइन लेके इसको इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऊपर हम 50 mm का लेते हैं तो 50 mm हो गया इंटर। फिर उसके बाद हम लेफ्ट साइड में 30 mm लेते हैं तो 30 इंटर। फिर हम ऊपर लेते हैं 50 mm 50 इंटर। फिर लेफ्ट में लेते हैं 30 इंटर। तो अब फिर से हम इसको आगे लेके ऐसे लेके हम इसको कराने तो ये लाइन कमांड की हेल्प से बन सकता है। अब हम लाइन कमांड इसको डीसेलेक्ट करने के लिए एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं लाइन कमांड्स लेके हम एक स्क्वायर को बनाते हैं। तो स्क्वायर को बनाने के लिए हमें लाइन कमांड यहाँ से लेंगे। ठीक है, कहीं किसी पॉइंट पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक, और उसके बाद उसका डायमेंशंस डालेंगे। तो इधर 100 मिलीमीटर लेते हैं। ओके, इधर राइट साइड में भी 100 मिलीमीटर लेते हैं। ओके, अप साइड में 100 मिलीमीटर भी लेते हैं। ओके, और लेफ्ट साइड में भी 100 मिलीमीटर लेते हैं। ओके, और फॉर स्केप करके डिसेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर बन चुका है। सेम ऐसे ही हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, सेम ऐसे ही हम और भी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना लाइन कमांड
क्लियर है। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड। कंस्ट्रक्शन लाइन को देख लेते हैं क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन को लिए कमांड है एक्सेल। पहले हम ड्रॉप मेनू बार से ड्रॉप पैनल से कंस्ट्रक्शन लाइन लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट करने के बाद हम किसी पॉइंट पे सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों साइड इन्फिनिटी इसका लेंथ इन्फिनिटी होगा। हम ऑर्थो मोड ऑन किए हैं जिसकी वजह से ये आइदर हॉरिजॉन्टल हो रहा है और वर्टिकल हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्थो मोड को अगर हटा देते हैं तो हम ऐसे कहीं से भी हम ले सकते हैं। ऐसे ये दोनों साइड इन्फिनिटी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इसको स्केप करके हटाते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं स्केप करेंगे तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको रिमूव करने के लिए इसको सिलेक्ट कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं तो डिलीट हो जाएगा। अब हम रे कमांड को कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड को लेते हैं एक्सेल कमांड से। एक्सेल कंस्ट्रक्शन लाइन। अब कंस्ट्रक्शन लाइन को हम पहले एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ से हम वर्टिकल ले लेते हैं, फिर यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, ओके। अब हम कंस्ट्रक्शन लाइन को एक्सएल लाइन से लेते हैं। अब इसको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ से बाइसेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट करने के लिए एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, कहाँ पे बाइसेक्ट करना है तो यहाँ पे बाइसेक्ट करना है। तो स्टार्ट एंगल इसका सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे ये, और एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे ये। तो इन दोनों का बाइसेक्ट हो जाएगा ये कंस्ट्रक्शन लाइन में। इतना क्लियर है। अब हम स्केप करके इसको डिसेलेक्ट कर देते हैं। अब हम फिर से कंस्ट्रक्शन लाइन लेते हैं एक्सेल कमांड से। ओके, एक्सेल कमांड से लिए। ठीक है, अब हम इसको ऑफसेट लेते हैं। तो ऑफसेट लेने के लिए ऑफसेट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑफसेट का डिस्टेंस डालेंगे, माने कि ऑफसेट डिस्टेंस हम 50 mm डाल दिए, 50 mm। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ऑफसेट 50 mm पे हो जाएगा। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर ऊपर करेंगे तो ऑफसेट 50 mm का होता चला जाएगा। तो ऑफसेट इसको सेलेक्ट करके नीचे सेलेक्ट करेंगे तो ऑफसेट 50 mm का नीचे होता चला जाएगा। सेम वे अगर इसको हम सेलेक्ट करके राइट साइड लेंगे तो ये भी 50 mm का होता चला जाएगा। इसको सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड लेंगे तो ये भी 50 mm का होता चला जाएगा। ओके, तो इतना क्लियर है आपको कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड में। चलिए इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो पहले हम स्केप होके एग्जिट हो जाते हैं। ओके, फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको डिलीट हमने कर दिया। ओके, ये पैन कमांड है, ये पैन है। तो पैन को सिलेक्ट करके हम दूसरे जगह पे जाने के लिए, या फिर उसको सिलेक्ट करके हमको राइट साइड या लेफ्ट साइड जाना हो तो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट कमांड है रे कमांड। तो रे कमांड को करने के लिए यहाँ ड्रॉ में जाएंगे, यहाँ से रे कमांड को सिलेक्ट करेंगे। तो रे कमांड को अब कोई हमें स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, और सपोज करें ये स्टार्टिंग पॉइंट दिए तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और ये एक डायरेक्शन में इन्फिनिटी डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, ये ऐसे ही जैसे कि हमारा ऑर्थो मोड ऑन है, ऑर्थो मोड ऑन है, इस वजह से हमको ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है। जैसे कि ऊपर किए तो वर्टिकल गया, राइट साइड किए तो ऐसे गया, नीचे किए तो ऐसे हो गया। ठीक है, इस रे कमांड का जनरली यूज होता है प्रोजेक्शन बनाने के लिए। ठीक है, तो रे कमांड हमने इतना देख लिया। और कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड और रे कमांड का डिफरेंस है, कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड दोनों साइड इन्फिनिटी डायरेक्शन
इन्फिनिटी डायरेक्शन में जाता है, इन्फिनिटी डिस्टेंस कवर करता है, और कंस्ट्रक्शन लाइन में एक डायरेक्शन में इन्फिनिटी रे कमांड में एक साइड में इन्फिनिटी डिस्टेंस कवर करता है। अब हम ऑर्थो मोड को हटा देते हैं, तो हम किसी साइड भी इसका रे बना सकते हैं। ठीक है, तो स्केप करके इसको डिसेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर ऐसे क्लिक करेंगे, फिर राइट साइड आके इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाए, और इसको हम डिलीट कर दें। अब जैसे इसका ये चीज़ है, इसका हम प्रोजेक्शन बनाते हैं रे कमांड के। तो यहाँ से ड्रॉ पैनल है, ड्रॉ पैनल से हम भी रे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रे सेलेक्ट करके हम इसको सिलेक्ट करके इसको ओरिजिन कर दिए, तो यहाँ से ये चला गया। ठीक है, फिर हम स्पेस बार क्लियर करेंगे तो ये डिसेलेक्ट हो जाएगा, फिर से हम स्पेस बार क्लिक तो फिर से ये कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम इसको नीचे कर दिए। ठीक है, फिर से हम स्पेस बार को क्लिक करेंगे तो ये डिसेलेक्ट हो जाएगा, फिर से स्पेस बार को क्लिक करेंगे तो ये फिर से कमांड एक्टिव हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इसको कर दिए। तो इसका प्रोजेक्शन लेने के लिए हम जनरली इसको करते हैं। तो इसका प्रोजेक्शन लेने के लिए हम फिर लाइन कमांड लेंगे, फिर यहाँ से सिलेक्ट किए, इसका प्रोजेक्शन बनाने के लिए ये सिलेक्ट किए, ये सिलेक्ट किए। ठीक है, ये सिलेक्ट किए, इसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू हम बना दिए। अब इसका हम जैसे रे का यूज करके इसका प्रोजेक्शन हम बना चुके हैं। ठीक है, टॉप व्यू से कैसे दिखेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं पॉलीलाइन कमांड को। पॉलीलाइन को एक्टिवेट करने के लिए ड्रॉ टूलबार से हम पॉलीलाइन को सिलेक्ट करेंगे। पॉलीलाइन को सिलेक्ट किए, अब हम पॉलीलाइन के हेल्प से कुछ ड्रॉ करते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और स्केप करके डिसेलेक्ट हो जाते हैं। तो लाइन कमांड और पॉलीलाइन कमांड में डिफरेंस ये है कि लाइन कमांड को हम सिलेक्ट करेंगे तो कोई पार्टिकुलर लाइन सेलेक्ट होगा। ठीक है, बट पॉलीलाइन को सिलेक्ट करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यही डिफरेंस है पॉलीलाइन में। ठीक है, तो हम पॉलीलाइन का यूज जनरली हम घर का जो हाउस प्लान बनाते हैं उसके बाहरी बाउंड्री को बनाने के लिए हम जनरली पॉलीलाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉलीलाइन का इतना क्लियर है। और सपोज करिए पॉलीलाइन हम लेने के लिए हमारा कमांड होता है पीएल ले लिए, तो इसमें लेके यहाँ से हम, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो आप प्रैक्टिस, आज का असाइनमेंट हम आपको देते हैं, आप स्क्वायर बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए, ट्रेपेजियम बनाइए, और पॉलीलाइन की हेल्प से भी स्क्वायर बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए, और बस। और एक और आपको हम प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं स्टेयर बनाने के लिए, समथिंग लाइक दिस। आप डायमेंशंस के हिसाब से बनाएंगे इसको। इसके सबसे पहले डायमेंशंस के हिसाब से आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फिर इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे रे कमांड का यूज करके, इसका प्रोजेक्शन टॉप व्यू बनाएंगे। सो आप आज का असाइनमेंट यही है,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और इसको सेव करने के लिए हम यहाँ से जाके सेव कर दे सकते हैं। सेव, ड्राइंग का नाम दे लिए लेक्चर 02, ठीक है। और ये फाइल टाइप है, तो हम फाइल टाइप में सबसे लो कर देंगे, एटलीस्ट 2007 समथिंग लाइक कर देंगे, 2007, क्योंकि जितना लो रहेगा तो लो वर्जन का अगर ड्राइंग रहेगा तो हायर वर्जन के ऑटोकैड में ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर हायर वर्जन का ड्राइंग रहेगा तो लो वर्जन में उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम ऑटोकैड 2007 का एटलीस्ट सेव करते हैं। तो इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। और इसको कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं। सो इतना आई होप क्लियर होगा आपको। तो चलिए इसको एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के लिए क्रॉस पे क्लिक किए, एग्जिट हो गया।